settings up for this important game. Able to time it. The length has been very good. Also the line. Raghu is a very experienced campaigner. He's been playing in a few seasons for the Chennai Rhinos. Absolutely, hordes and crowds just definitely upping the ante and increasing this festive spirit on this Christmas day. Just not able to get that bat on that ball. He's just not able to make that connection. Only 4 balls to go in the power play. And Bharat and Ashok definitely need to have some sort of a strategy in mind. They can't be a headless chicken, because all they're going to do then is just hit walls. फिर से अगर आप लेन देखें, बहुत बढ़िया एफर्ट, मुश्किल में, बहुत मुश्किल में, और यह एक और विकेट मिलेगी। ये तो शुरुआत बहुत ही खराब, लगातार विकेट गिर रहे हैं, 2 रन आउट हो चुके हैं। यहां भी अब थोड़ा आगे निकल गए, तालमेल में कमी, और समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। चेन्नई राइनोज दबाव में शुरू से ही 7 रन पे 3 विकेट। बार बार अब कह रहे थे तेलुगु वॉरियर्स के ये बड़ा मुकाबला है, ये जीतना उनके लिए बहुत अहम, और ऐसी शुरुआत, ऐसा आगाज हुआ है उनका, इसकी दरकार थी उनको। आगे निकल गए थे अब, पर बहुत अच्छा एफर्ट, एक हाथ से पिक किया और फिसल गए, और वापस आना बहुत कठिन, लेट हो गए। रघु अच्छा कार्य करते हुए अशोक आउट हुए, केवल 1 रन बना के 7 पे 3 चेन्नई राइनोज। और आसमान से गिरे खजूर पे अटके चेन्नई राइनोज की मुसीबतें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं, और ये फिर कनेक्ट करने की कोशिश, बट अ फ्यूटाइल एफर्ट। 3 विकेट गंवा चुके हैं और सिर्फ 8 रन ही जोड़ पाए हैं अजय मेहरा। पावर प्ले चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी तक पावर प्ले का सबसे कम स्कोर होगा ये। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। कल भी हमने देखा था, इतनी खराब शुरुआत किसी टीम की हुई नहीं, और बहुत बढ़िया एफर्ट। रघु ने एक हाथ निकाला, उसके बाद बहुत जल्दी रियलाइज किया कि आगे निकल गए, फिसल भी गए थे, और विकेट कीपर बाकी काम करते हुए। जी, एथलेटिसिज्म का जो नमूना देखने को मिला है इस छठे मुकाबले में, बहुत ही काबिले तारीफ है। और जैसा कि मैंने कहा कि होम एडवांटेज है तेलुगु वॉरियर्स को, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, 2 ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं इनके पास जिनके मनोबल की मिसाल देते होंगे बाकी खिलाड़ी। और फिर से चेन्नई राइनोज के डगआउट में सरदर्द का माहौल, और कोशिश करी कि एक अच्छा शॉट खेलने की मिड ऑफ की तरफ, पर फील्डर उस तक पहुंच पाएंगे, और बहुत ही अच्छा सेव। तो दूसरा फंबल, क्या खामियाजा होगा इसका? कुछ खास नहीं, सिर्फ 2 रन मिले। यहाँ तीसरा ओवर चल रहा है, अब डबल फिगर्स में आई है चेन्नई राइनोज की टीम। तो जो शुरुआत है बहुत बढ़िया नहीं, अब ये भी एक अच्छा ओवर अभी तक रघु का। अखिल ने एकदम जब टॉस जीता, विनीत तो एकदम निर्णय लिया कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि उनकी जो बैटिंग है उसमें काफी ताकत है। ये बढ़िया शॉट तो सीधा फील्डर के हाथ में। 3 ओवर की समाप्ति, 10 पे 3। Is it something that they can overcome? Shantanu and Bharat will try and hold fort, and Qayyum is the man with the ball, and तेलुगु वॉरियर्स का खेमा उजाले से भरपूर, उजाला स्माइल्स का, उजाला अच्छी क्रिकेट का। कल भी इनका बहुत बढ़िया स्पेल था कयूम का, जैसे उन्हें गेंदबाजी की थी। अब अपनी गेंदबाजी विविधता दिखाते हैं, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और पहली गेंद अगर आप देखें तो जैसे इनका एक्शन है, गेंद अंदर की तरफ आएगी, जैसे गेंद को पकड़ते हैं, बहुत लंबा रनअप नहीं है विनीत, पर गेंद को अंदर लेके आते हैं। ये देखिए फिर से अंदर आती हुई, और रूम नहीं देते, फिर से तालमेल में कमी, और इस बार वो रन लेना चाहते, पूरा करेंगे। पर अगर आप बात करें, शुरुआत इतनी अच्छी नहीं चेन्नई राइनोज के लिए, शुरू से ही मुसीबत नजर आई। पहले ये झटका लगा, तालमेल में कमी, काफी आगे निकलाए थे, और जो रनर है वो पहुंच नहीं पाए। डायरेक्ट हिट ये पहली गेंद पे हुआ था, और उसके बाद क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास, वहां भी सफलता मिलती हुई, वो दूसरी विकेट थी। अजय, इस किस्म का एक तरह से दर्दनाक शुरुआत एक बल्लेबाज के लिए
कितनी बड़ी शिकन का सबब बन सकता है। अब मध्य क्रम जो है सारा दारोमदार उन पर आ गया, उनके नाजुक कंधों पर आ गया, और फॉर्मेट भी सिर्फ 60 गेंदों का है। ये क्या बीत रही होगी उन पर। बिल्कुल सही कहा विनीत, क्योंकि देखिए दबाव आ जाता है जब आप शुरू में विकेट गवा देना, फिर मध्य क्रम के ऊपर दबाव अलग है। अगर एक स्टार्ट मिल जाता है फिर आप खुल के खेल सकते हैं, और ये जो खेमा है अभी बहुत खुश होगा तेलुगु वॉरियर्स का। क्रॉस द लाइन थोड़ा खेलने का प्रयास किया, अंदरूनी किनारा, फिर भी आप एक डीप मिड विकेट पे एक लॉन्ग ऑन है तो केवल एक ही रन मिलेगा। अभी तक गैप भेदने में सफल नहीं रहे, प्रयास कर रहे हैं, पर गेंदबाजी का जो स्तर है वो उसकी तारीफ करनी होगी। बिल्कुल सही जगह पे यहां पे मुस्कान है इस खेमे में, इस डगआउट में। भरत एक चौका भी लगा चुके हैं, उसके बाद उम्मीद थी कि शॉट्स का जो सिलसिला है वो धड़ाधड़ देखने को मिलेगा, पर फिर से थम गए हैं। ये फिर से थोड़े नर्वस नजर आ रहे हैं। नर्वसनेस है या कंसंट्रेशन, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। और ये कोशिश कर रहे हैं हर बार कि बॉल को बाउंड्री के पार लगाए, पर मुझे नहीं लगता ये आउट होगा। पर फिर भी थर्ड एम्पायर को अगर रेफर किया है, मुझे लगता है नहीं किया है। पर मुझे ऐसा लगा कि शायद वापस आ गए हैं। देखिए क्या हुआ। जी हाँ, जब तक कलेक्ट किया और बेल्स को निकाला वापस आ चुके थे, तो यहाँ पे सुरक्षित नजर आ रहे हैं। अच्छी चीजें, बेसिक्स जो है विनीत वो सही है, क्योंकि बल्ले को ड्रैग कर रहे हैं, अपनी जो रीच है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्ले को ग्राउंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सुरक्षित है। और वही निर्णय होना चाहिए, थर्ड एम्पायर का रेफर किया गया है और वही कहते हैं नॉट आउट। जी चौथा ओवर चल रहा है, और अगर आप रन कार्ड की तरफ नजर डालेंगे तो निश्चित रूप से ये समझ जाएंगे कि इस टीम की जो शुरुआत है वो तेलुगु वॉरियर्स के हौसले काफी बढ़ा सकती है। ऐसी स्लो शुरुआत 7वें संस्करण में मैंने अभी तक नहीं देखी है। और ये आखिरी गेंद चौथे ओवर की, फिर से कोशिश करी कांटेक्ट करने की, नाकामयाब रहे। चौथे ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन और 3 विकेटें।